बच्चों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल के जो है दोबारा से मैं रिवीजन करूं तो इसमें यह निष्कर्ष निकलेगा कि जो है बच्चा देख रहा है कुछ आकृतियों को जो आकाशीय पिंड हैं, और वो आकाशीय पिंड वास्तव में बड़े बड़े हैं, लेकिन वो दूर होने की वजह से हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसके अलावा और थोड़ी सी ये बात जानी थी कि कुछ आकाशीय पिंडों में अपनी गर्माहट और अपनी चमक होती है, और कुछ आकाशीय पिंडों में अपनी गर्माहट और अपनी चमक नहीं होती है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम सबक में पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल। तो हमारा सौरमंडल में जो है हम पढ़ें तो सौरमंडल इस चित्र से हम क्लियर कर सकते हैं। इस चित्र में हम देखें तो ये यहाँ पे हमारा पीले से रंग का ये सूरज दिखाया गया है, सूर्य और सूर्य का परिवार में जो है यहाँ कई सारे इसके वो सदस्य दिखाए गए हैं जो 8 हैं गिनती में। एक तो बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह है, फिर उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है, उसके बाद अरुण ग्रह है, उसके बाद वरुण ग्रह है। तो ये जो है 8 है गिनती में। और इसमें जो है मैंने ये पहले बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ही जो है हमारा भूगोल है। भूगोल यानी कि गोल ज़मीन। तो गोल ज़मीन के बारे में हमें तवज्जो इसी की देनी है, लेकिन जो है हमें इसके आसपास का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में जान लें। तो इसमें जानना यह है कि जो है ये सभी जो है 8 ग्रह हैं जो हमारा परिवार है सूरज का। तो सूरज का परिवार जो है ये इसका सूरज का चक्कर लगाता रहता है। इनका चक्कर लगाने का समय काल अलग अलग है। जैसे देखें तो पृथ्वी का अगर देखें तो पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है उसे कहते हैं हम कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो परिक्रमा करने का जो समय है परिक्रमण काल कहलाता है। तो परिक्रमण काल करने में इसको जो है 365 दिन का समय लगता है, जिससे हमारे मौसम और जो है वर्ष बदलता है। परिक्रमण काल में 365। फिर दोबारा से सुन लें कि हमारी पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगाती है, जिससे हमारे मौसम भी बदलते हैं और वर्ष भी बदलता है, यानी कि साल भी बदलता है। इसी के अलावा एक गति और होती है। दूसरी गति इसकी यह है कि जो है ये परिभ्रमण भी करती है। परिभ्रमण का मतलब ये यूं करके लट्टू की तरह भी घूमती रहती है, और इस परिभ्रमण काल में जो है 24 घंटे का समय लगता है, जिससे दिन और रात बदलते हैं। जैसे सीधे लफ्ज़ों में कहें कि जो हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा जो है सूरज की तरफ है उधर दिन है, और अगर जब ये लट्टू की तरह इस तरीके से घूमेगी तो सुबह और शाम होगी और दिन और रात होगा। उसी हिसाब से सूरज अपनी जगह पर रहेगा और ये अपनी परिभ्रमण करने पर अपना दिन और रात बदलेगा, जिसमें 24 घंटे का समय लगता है। इसी तरीके से और आगे देखें तो जो और अन्य ग्रह हैं, अन्य ग्रह भी अपनी अपनी धुरी पर परिभ्रमण भी करते हैं और अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इनका परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल जो है अलग अलग है, जिसको हम आगे दूसरी वीडियो में समझेंगे, जिसकी पूरी जो है इस तरह से सारणी बनाई गई है। तो इसमें सारणी में अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें बाईपास कर रहा हूँ इस बात को, फिर कभी आगे तफसील से इस बात को मैं समझाऊंगा। इसी में देखें तो मेन जो है इसमें देखेंगे हम इस चित्र में सूरज के बारे में। तो सूरज के बारे में अगर हम देखें तो सूरज के बारे में ये जानेंगे हम कि सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है। अगर अपेक्षाकृत देखा जाए तो सूरज पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना, यानी कि देखें तो सूरज और पृथ्वी में 13 लाख का अंतर है। अगर 13 लाख पृथ्वियाँ ले लें तो एक सूरज की बराबर वो होगा। और इसके अलावा देखें तो सूरज हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो वो जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, और अन्य ग्रहों की दूरी अलग अलग है, वो हम लिस्ट में फिर कभी देखेंगे। इसके अलावा जो है ये देखें कि प्रकाश जो रोशनी आती है सूरज से हमारे ग्रहों को या हमारी पृथ्वी को भी, सभी ग्रहों को रोशनी जाती है, गर्माहट जाती है और जो है रोशनी जाती है। तो इसे जो है रोशनी आने में लगभग जो है 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर वो रोशनी हमारे ग्रहों तक आती है, और वो रोशनी हमारे जो है ग्रह जो हमारा स्पेशल ग्रह है
ये ग्रह जो और ग्रह हैं, इसमें मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें जो ये करीब में है जो ग्रह, जैसे हमारा बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो ये सूरज के करीब होने की वजह से इन पे ज़्यादा तापमान रहता है, ज़्यादा गर्माहट रहती है, यहाँ पर जो है जीवन का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए, और इसी के बाद जो है तीसरे नंबर पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो तापमान है वो जो है हमारे जीवन के लिए सूटेबल है, और हम जो है यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, और यहाँ पर जो है अन्य सुविधाएं भी कुदरती यहाँ पर हमें मिलती हैं जो और ग्रहों पर नहीं है, जो और ग्रह हैं। इसमें और आगे थोड़ी सी जो है हम देखें तो इसमें ये तो सूर्य और उसके ग्रह की बात हुई, लेकिन इसी में जो है जो ग्रह हैं, ग्रहों के भी ग्रह होते हैं जिन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के ग्रह उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हम देखें तो हमारी ज़मीन का एक उपग्रह चाँद है, चाँद। तो हमारी ज़मीन का उपग्रह एक है जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे ये वाला ग्रह है हमारे पास, तो इस ग्रह की जो चारों तरफ इस तरीके से लाइन से खींची हुई है, तो लाइन खींचने का मतलब यह है कि इसके चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह, लगभग 16 उपग्रह जो हैं इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, और वो एक तरीके से धारी बनी रहती है। तो धारी बनी रहती है, यह बृहस्पति ग्रह है, इसका नाम है बृहस्पति ग्रह। इसके बाद जो है और देखें तो एक और जो है हमारे पास शनि ग्रह है। इसके बाद ये देखें शनि ग्रह, शनि ग्रह के 20 चाँद हैं। चाँद ना कह के हम उपग्रह कहेंगे कि इसके जो है 20 उपग्रह हैं, और जो है ये उपग्रह इसके चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके अलावा और देखें तो एक अरुण ग्रह है, इसके बाद अरुण ग्रह के भी 17 उपग्रह हैं। तो इसी तरीके से और देखें वरुण ग्रह, वरुण ग्रह के 8 ग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं। और इसी तरीके से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जैसे हमारा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। इन बुध ग्रह और जो है शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इनका कोई चांद नहीं है। इस तरीके से देखें तो इन जो है हमारे 8 के 8 हैं, इसमें किसी के जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 उपग्रह भी हैं, 16 भी हैं, 17 भी हैं, 8 हैं। और जो है मंगल ग्रह जो ये वाला लाल ग्रह भी कहलाता है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसके अलावा इनका जो है अलग अलग समय है कि कितने समय पश्चात जो है इनका एक परिक्रमा होती है, और कितने समय पश्चात इनका परिभ्रमण होता है, वो अलग अलग जो है फिर कभी तफसील से इसके बारे में हम जानेंगे।